हेमकुंड साहिब में आना ये मेरे भाग्य और निश्चय का परिणाम है। हेमकुंड साहिब जी की यात्रा जो है मैंने 2-3 साल से निश्चय किया था, लेकिन मेरे भाग्य में नहीं बन रहा था। कुछ चांसेस ऐसे हो गए कि ये मेरे जीवन का एक सफल एक आप कह सकते हैं यात्रा मेरे सौभाग्य में प्राप्त हुई। और इससे पहले मैं एक बड़ा सा ट्रैक करके आ रहा था, 16,200 मीटर का बाली पास करके है, ये उत्तरकाशी के आगे है सांकरी से। तो मेरे मन में द्विधा मनस्थिति थी कि क्या मैं जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा। लेकिन जैसे ही मैं उतरा मेरे शरीर में एक ऊर्जा आई, गुरुजी का नाम स्मरण किया और यहाँ आया। मैं यहाँ तक आने का काम मैंने किया। आगे ऊपर तक 15,000 फीट हेमकुंड साहिब जी तक मुझे गुरुजी पहुंचाए हैं। यहाँ पर छोटे बच्चे से लेकर एक 11 साल का बच्चा देखा जो पानीपत से पद यात्रा पे आया था, और एक 80 साल के बुजुर्ग भी देखे जो नीचे से लेकर ऊपर तक पैदल गए। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि उम्र मायने नहीं रखती, यहाँ पर आपका निश्चय बहुत मायने रखता है। तो एक अच्छे निश्चय के साथ यदि आप यहाँ तक आ जाते हैं तो आगे गुरुजी पहुंचा देते हैं आपको। मैंने एक हिंदी कविता संग्रह लिखा जिसका नाम यलगार था। उसमें एक अनायास कविता लिखी थी जिसका नाम था भारत का अभिमान। उसकी कुछ पंक्तियां आपको सुनाना चाहूंगा। ये कड़ा हमारी शान है, पगड़ी स्वाभिमान है, हाथ में तेज कृपाण है, गुरुओं का वरदान है, भारत का अभिमान है। ये मेरी लिखी हुई कविता मुझे जीने प्रत्यक्ष मिलेगी ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरी कविता यहाँ पर आकर मुझे जीने मिली। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो जगबानी टीवी ते मैं हाँ मनिंदरजीत सिंह। हेमकुंड साहिब की यात्रा दे लगातार तुहानूं दर्शन करवा रहे हाँ। वख-वख संगतां वख-वख रूहां इत्थे मिल रही ने। एक वीर मुंबई तो आए ने, अपना कामकाज छड्ड के आए ने, पहली बार आए ने। हालांकि सिख धर्म नाल कोई उन्हां दा संबंध नहीं है, पर उन्हां नूं सिੱਖੀ बारे ज्ञान बहुत ज़्यादा है। सिੱਖੀ बारे उन्हां नूं बहुत ज़्यादा ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ पसंद करते हैं। उन्हां गलबात करते हाँ कि उन्हां दा तजर्बा किवें रहा अते सिੱਖੀ नाल इन्ना जड़ा उन्हां दा डूंघाव क्यों है। भाई जी आप पंजाब से, पहले बोलो कि पंजाबी और हिंदी चलेगा? चलेगा, पंजाबी चलेगा। तुसीं हेमकुंड साहिब पहली बार आए हो, किवें दा महसूस हो रहा? सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल। हेमकुंड साहिब में आना ये मेरे भाग्य और निश्चय का परिणाम है। हेमकुंड साहिब जी की यात्रा जो है मैंने 2-3 साल से निश्चय किया था, लेकिन मेरे भाग्य में नहीं बन रहा था। कुछ चांसेस ऐसे हो गए कि ये मेरे जीवन का एक सफल एक आप कह सकते हैं यात्रा मेरे सौभाग्य में प्राप्त हुई। और इससे पहले मैं एक बड़ा सा ट्रैक करके आ रहा था, 16,200 मीटर का बाली पास करके है, ये उत्तरकाशी के आगे है सांकरी से। तो मेरे मन में द्विधा मनस्थिति थी कि क्या मैं जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा। लेकिन जैसे ही मैं उतरा मेरे शरीर में एक ऊर्जा आई, गुरुजी का नाम स्मरण किया और यहाँ आया। मैं यहाँ तक आने का काम मैंने किया। आगे ऊपर तक 15,000 फीट हेमकुंड साहिब जी तक मुझे गुरुजी पहुंचाए हैं। तो मेरा यही कहना है। और जब मैंने मार्ग में लोगों को देखा, उनमें जो ऊर्जा थी, उनमें जो निश्चय था, ये मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा है। यहाँ पर छोटे बच्चे से लेकर एक 11 साल का बच्चा देखा जो पानीपत से पद यात्रा पे आया था, और एक 80 साल के बुजुर्ग भी देखे जो नीचे से लेकर ऊपर तक पैदल गए। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि उम्र मायने नहीं रखती, यहाँ पर आपका निश्चय बहुत मायने रखता है। तो एक अच्छे निश्चय के साथ यदि आप यहाँ तक आ जाते हैं तो आगे गुरुजी पहुंचा देते हैं आपको। अगर मैं बात करूं सिखिज्म के बारे में, आप बहुत जानते हो। आप हालांकि सिख धर्म से नहीं हो, पर फिर भी आपने पगड़ी पहन रखी है। अच्छी बात है वो तो खैर, बट ये है कि आप सिख धर्म के प्रति इतना आपका झुकाव कैसे है, आपका इंटरेस्ट ऐसे पैदा कहाँ से हुआ और आप सिखिज्म बारे में क्या जानते हैं? 2014 साल में मैंने एक हिंदी कविता संग्रह लिखा जिसका नाम यलगार था। उसमें एक अनायास कविता लिखी थी जिसका नाम था भारत का अभिमान। उसकी कुछ पंक्तियां आपको सुनाना चाहूंगा। ये कड़ा हमारी शान है, पगड़ी स्वाभिमान है, हाथ में तेज कृपाण है, गुरुओं का वरदान है, भारत का अभिमान है। ये मेरी लिखी हुई कविता मुझे जीने प्रत्यक्ष मिलेगी ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरी कविता यहाँ पर आकर मुझे जीने मिली, इस बात का मुझे बेहद आनंद है।
और आपने कहा सिख इतिहास के बारे में आप बहुत जानते हो, तो सिख इतिहास जो है, हालांकि 500-550 साल पुराना इतिहास है, ये महासागर है। इस महासागर की कुछ बूंदों को मैंने आत्मसात किया है और मेरा ये मानना है कि यदि आपको एक भारत का नवनिर्माण करना है तो भारत के हर बच्चे को, भारत के हर नागरिक को सिख इतिहास के बारे में जानना जरूरी है, जिस कारण से जो भारत का नवनिर्माण है ये बहुत ही यशस्वी रूप से हमारे सामने आएगा और भारत के भविष्य निर्मिति के लिए ये बहुत बड़ा आधार या आधारशिला का काम करेगा। और सिख इतिहास की बात करें तो मेरा ये मानना है, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोबिंद सिंह जी का इतिहास तो कंपलसरी, मैंडेटरी आपके सिलेबस में होना ही चाहिए, क्योंकि इससे बड़ी मोटिवेशन इस विश्व में कहीं नहीं है। और महाराजा रंजीत सिंह है, बंदा सिंह बहादुर जी हैं, फिर हरि सिंह नलवा है, इन सब जो महापुरुष हैं, इनके चरित्र के बारे में यदि हर बच्चा पढ़ ले तो फिर उसमें एक निर्भयता का निर्माण होगा, उसमें शौर्य का निर्माण होगा, उसमें साहस का निर्माण होगा, उसमें त्याग का निर्माण होगा, उसमें बलिदान का निर्माण होगा। तो ये बहुत आवश्यक है। नहीं, आपके जैसे आप सभी इन महाराजाओं के बारे में, योद्धाओं के बारे में जानते हैं, तो आप कहाँ से पढ़ा? मतलब आपका परिवार बैकग्राउंड ऐसा है, फ्रेंड सर्कल ऐसा है, मतलब आपके दोस्त हैं जो सरदार हैं, मतलब कैसे आपका इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ? देखिए, ये तो बहुत ही पेचीदा सवाल है, लेकिन जब आप, मेरा यही कहना है कि आप थोड़ा सा भी इंटरेस्ट लेकर अगर आप सिख इतिहास के बारे में जानना शुरू करें तो आपकी जो जिज्ञासा है वो बहुत बढ़ने लग जाएगी, आपकी उत्कंठा, आपकी आतुरता ये बढ़ती जाएगी। जैसे कि एक बहुत ही रोचक मैं आपको तथ्य कहना चाहता हूं, गोल्डन टेम्पल की हम बात करते तो अमृतसर का गोल्डन टेम्पल जो है वो विश्व विख्यात है, लेकिन एक गोल्डन टेम्पल जो है ये काशी विश्वेश्वर में भी है। जो काशी विश्वेश्वर का मंदिर है ये भी गोल्डन टेम्पल है और यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आलमगीर बादशाह ने उस मंदिर को कई बार ध्वस्त किया, लेकिन इसके बाद में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने उसका पुनर्निर्माण किया, जीर्णोद्धार किया। काशी विश्वेश्वर, उसमें जो सोना लगा है, ये 800 मन सोना कुछ है, ये महाराजा रंजीत सिंह जी ने दान किया। जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर दातृत्व की भावना ज्यादा है। आप देखिए, मेरा तो यही सबसे निवेदन है सब भारतवासियों से कि आप हेमकुंड साहिब में एक बार अवश्य आइए, देखिए यहाँ पर किस प्रकार की सेवा चलती है। ये जब सेवा आप देखेंगे, आपके प्रवृत्ति में सेवा भाव की उत्पत्ति होगी, ये आत्मविश्वास में व्यक्त करता हूँ। एक आखिरी सवाल है, आप अगर एक डिफाइन करना चाहो सिख या सरदार क्या है, आप किस नजरिए से देखते हो? मान लो आपको डिफाइन करना हो कि ये सरदार है या सिख है, कैसे डिफाइन करेंगे? एक शब्द में डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, कई शब्द हैं, त्याग, बलिदान, साहस, शौर्य, दातृत्व और मानव। धन्यवाद। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀਰ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਨੇ, ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਰਿੰਦਰ ਮਹਿਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ।